अच्छा जी, 5 जानवरों के लिए आपको खुराक बताऊंगा, क्वांटिटी और तरीका मुकम्मल आपने समझ लेना। समझ ना आए वीडियो को बार बार पीछे करके देख ले। अच्छा जी, क्वांटिटी, तरीका और कैलकुलेशन बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि मेरे पास हर चीज मौजूद है। हो रहा है, इनकी दुम्मे देखिए फुल खड़ी हुई, बाल बिल्कुल बराबर, फुल एक्टिव। ये सर्दी में है। अब देखिए माशाल्लाह से ये फुल सर्दी है। और जुबैर कमो साहब कहते हैं जी, मक्खी चीने रात के दाने में गुली छिलका, सोयाबीन का छिलका, गंदुम दलिया, मकई कोई चीज नहीं मिलती। ऑल पाकिस्तान कार्गो अवेलेबल है, मैं पहुंचाऊंगा। देखिए माशाल्लाह ये दूसरा बकरा हो गया। अब मैं तीसरा छोड़ने लगा हूं। ये है दोगली ब्रीड देसी बकरा। अब ये भी देखिए भाग। तीसरी बात जो जुबैर कमो साहब की वीडियो की वजह से ऐड करनी पड़ी है, कल ये अब बीतल छोड़ते हैं, बैठ जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, सर्दी लग जाती है। अब ये देखिए माशाल्लाह से अब छोड़ते हैं राजनपुरी, वाइव कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने राजनपुरी छोड़ दिया। महसूस हो रहा है ये सर्दी में कोई तंगी महसूस कर रहा है। ये भी फुल एक्टिव है। और ये खुराक, ये देखिए, ये बलवाल नस्ल है। बलवाल का भी प्योर, वो सर्दी महसूस करती है, सर्दी में सर्वाइव नहीं करती। ये देखिए कैसे उबर उबर के टकरे मार रहे। प्योर मक्खी चीनी है, प्योर मक्खी चीनी आपको कर रहे। या मैं छोड़ने लगा। अब आपने इनकी भी एक्टिविटी देखनी है। ये देखिए, अगर रब्ता करना होगा तो आप जिस शहर में भी मौजूद होंगे, जो चीज़ आपको चाहिए होगी मुनासिब रेट पे आपको पहुंचा दी जाएगी। जो आपको पूरे दिन की कितने की चार्ज होगी। अब इनको मिक्स करके। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, सबसे पहले ना आप ये मौसम देखिए। अब आज जनवरी की 2 तारीख है और सर्दी फुल पीक पे है। इससे ज्यादा सर्दी क्या होनी है, फुल सर्दी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीजों पे। पहले मैंने 2 चीजों पे ये वीडियो बनानी थी, तीसरी चीज मुझे ऐड करनी पड़ी है। चिश्तियां गोट फार्म चैनल है जुबैर कमो साहब का, उन्होंने कल एक वीडियो अपलोड की है, उसकी वजह से मुझे तीसरी बात इस वीडियो में ऐड करनी पड़ी है। जो पहली बात है ना, वो तो हमने खुराक देखनी है कि मेरे पास कौन कौन सी खुराक अवेलेबल है। मसलन गुली छिलका, चने का छिलका, सोयाबीन का छिलका, राइस पॉलिश, गंदम का दलिया, मकई का दलिया, लूसन, वंडा, हर चीज यानी कि मेरे पास दुकान पे मौजूद है। और दूसरी बात ये, पहली बात यह है कि इस खुराक को आप तक पहुंचाना है। जिस भाई को इन चीजों में से कोई चीज नहीं मिलती, ऑल पाकिस्तान कार्गो अवेलेबल है, मैं पहुंचाऊंगा। दूसरी बात, खुराक को तैयार किस तरह से करना है, अपने जानवरों को किस तरह खिला रहा हूं, कितनी क्वांटिटी हर चीज की मिक्स करनी है और एक जानवर को कितनी क्वांटिटी खिलानी है, और मुकम्मल कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा कि एक जानवर हमें कितने में चार्ज होती है ये खुराक। तीसरी बात जो जुबैर कमो साहब की वीडियो की वजह से ऐड करनी पड़ी है, कल उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि सिवाय दोगली ब्रीड के कोई बकरी बकरा जो है ना सर्दी में सरवाइव नहीं करता। मसलन के नस्ली जानवर जो भी है ना, मक्खी चीनी खासकर उन्होंने अपनी बकरी दिखाई कि किस तरह वो सर्दी में सुकड़ गई है, किस तरह वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर रही। ओवरऑल उनके कहने का मकसद ये था कि जो ब्रीड है ना, असल ब्रीड, वो सरवाइव नहीं करती, सर्दी को ज्यादा महसूस करती है। आज मैं अपने जानवर, क्योंकि अगर सर्दी लगे ना तो बड़े जानवर को कम लगती है, छोटे जानवर पे अटैक ज्यादा करती है। तो आज मैं आपको छोटे जानवर अपने दिखाने लगा हूं। पहले आपको प्योर मक्खी चीनी और उसके साथ दोगली ब्रीड की पठ फीमेल दोनों जो 5.5 माह की है वो दिखाऊंगा। उसके बाद अपने 4-4 माह के बीतल बच्चे दिखाऊंगा। इसी सर्दी में ये देखिए मैंने अंदर बांधी हुई हैं। और बाहरी आप देख रहे हैं कि ये सारा ऊपर शेड इनके बना हुआ है, कोई कमरा नहीं मैंने इनको दिया हुआ, इसी शेड में मौजूद है। अब मैं छोड़ूंगा ना तो आपने इनकी एक्टिविटी देखनी है, फिर मुझे बताना है कि क्या इन्हें सर्दी लग रही है, क्या ये सर्दी में सरवाइव नहीं कर रही। असल बात पता है क्या होती है, ये जुबैर कमो साहब को समझना चाहिए कि जिस बात का बंदे को तजर्बा हो ना, वो जिस बंदे को तजर्बा नहीं है उस तक उसे पहुंचाना चाहिए ईमानदारी के साथ। गोट फार्मिंग को लोगों के लिए आसान बनाना चाहिए। उनके बेकौल के अपनी काश्तकारी के बगैर कोई गोट फार्मिंग नहीं कर सकता, अपनी जमीन के बगैर, और नस्ली तो कर ही नहीं सकता कोई। तो भाईजान अब मैं छोड़ने लगा हूं, फिर उसके बाद सारी खुराक की डिटेल पे जाते हैं। पहले आप मेरे जानवर देखिए कि एक्टिव हैं, उनको सर्दी लग रही है या नहीं लग रही, वो सर्दी में सर्वाइव कर रहे हैं।
अच्छा जी, जिस माहौल में मैं आज खड़ा हुआ हूँ ये पिछले साल का माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसी तरह इस कमरे के आगे ये देखिए, ये धुंध, इसी तरह ये बिल्कुल 1 साल पुरानी वीडियो अभी आपको इसलिए दिखाने लगा हूँ कि अपने बच्चे दिखाने से पहले ना जो मौजूदा हैं बड़े जानवर आपको दिखाता हूँ जो पिछले साल मैंने तैयार किए थे। उनमें सारी नस्लें मौजूद थी। आज सारी नस्लों का एक एक बकरा आपको दिखाता हूँ। आप हैरान होंगे कि इतनी सर्दी में छोटे बड़े हर नस्ल के जानवर इस खुराक पे कैसे एक्टिव हैं। और जुबैर कमो साहब को भी ये नजर आना चाहिए कि देखिए असल जो ब्रीड है वो सर्दी में चाहे असल हो या मिक्स ब्रीड हो कैसे रहते हैं। अब मैं छोड़ने लगा हूं पिछले साल वाले जानवर। पहले आपको वो दिखाता हूं पिछले साल इन्हीं दिनों में क्या माहौल था। ये देखिए, ये पिछले साल की वीडियो है। जी हाँ, मैं कमरे का दरवाजा खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये पिछले साल हमारे मक्खी चीने, बीतल, राजनपुरी और देसी ब्रीड का बकरे मौजूद थे। अभी एक एक को छोड़ के आपको दिखाता हूँ वो कैसे एक्टिव थे। ये देखिए, ये पहला मैंने छोड़ा है, ये मक्खी चीना प्योर है और इन्हीं दिनों जनवरी के महीने में मैंने इनको पाला था। ये पिछले साल की वीडियो आप देख रहे हैं। ये बकरा एक्टिव है, पिछले साल भी इसी तरह ही एक्टिव थे। आज बच्चे भी छोड़ के दिखाता हूं। इसी कमरे में आज बच्चे मौजूद हैं, वो भी छोड़ता हूं। ये देखिए, ये एक छोड़ा, अब दूसरा छोड़ता हूं। ये दूसरा प्योर मक्खी चीन है। अब इसकी एक्टिविटी भी आप देखिए फुल सर्दी में कितना एक्टिव है। ये है जी इस खुराक का नतीजा। लोग कहते हैं कि नहीं सरवाइव करते, सर्दी में सर्दी लग जाती है। ये देखिए माशाल्लाह, ये दूसरा बकरा हो गया। अब मैं तीसरा छोड़ने लगा हूं। अब तीसरा छोड़ते हैं। ये छोड़ दिया जी तीसरा मक्खी चीना। अब देखिए माशाल्लाह से ये फुल सर्दी है। और जुबैर कमो साहब कहते हैं जी मक्खी चीने बैठ जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, सर्दी लग जाती है। अब ये देखिए माशाल्लाह से अब छोड़ते हैं राजनपुरी, जो कि सबसे सोल ब्रीड मानी जाती है, कमजोर ब्रीड मानी जाती है। अब वही इस सर्दी में देखिएगा। अब मैं निकालने लगा हूं राजनपुरी को। राजनपुरी को देखिएगा आप कि वो किस तरह से इसमें सरवाइव कर रहा है। ये देखिए, ये मैंने राजनपुरी छोड़ दिया। महसूस हो रहा है ये सर्दी में कोई तंगी महसूस कर रहा है। ये भी फुल एक्टिव है। ये होता है भाई मेंटेन करके खुराक देने का नतीजा, रोने से बात नहीं बनती। ये देखिए माशाल्लाह से अब ये भी फिट है। अब मैं देसी ब्रीड का छोड़ने लगा हूं। ये है दोगली ब्रीड देसी बकरा। अब ये भी देखिए भाग दौड़ रहा है। कोई ऐसा बकरा आपने देखा जो भाग दौड़ नहीं रहा। अभी बीतल भी भरा छोड़ के दिखाता हूं। बीतल के बाद फिर आपको इस साल मौजूदा अपने बच्चे जो छोटे हैं वो भी छोड़ के दिखाता हूं, पट्ठे भी दिखाता हूं। फिर आपने फैसला करना है कि क्या सर्दी में सरवाइव नहीं करती कोई भी नस्ल। खुराक होनी चाहिए ठीक। और ये खुराक ये देखिए, ये बलवाल नस्ल है। बलवाल का भी आपने देख लिया। सारी नस्लें मेरे पास पिछले साल मौजूद थी। मैंने सबको पाल के दिखाया था कि देखिए इस खुराक पे कैसे सरवाइव करते हैं। ये आज ही का पूरा बिल्कुल 1 साल पीछे हम गए हैं। ये 1 साल पुरानी वीडियो आपको दिखा रहा हूं। अभी मौजूदा भी आपको दिखाता हूं जो अभी जानवर मौजूद है सारे छोड़ के। ये देखिए, ये बलवाल है। अब बलवाल नस्ल भी आ गई। अब बीतल छोड़ते हैं। बीतल को भी आप देखिएगा कि वो कितना एक्टिव है। ये देखिए, ये अंदर बीतल बड़ा बंधा हुआ है। अब इसको भी मैं छोड़ने लगा हूं। ये देखिए सबसे एक्टिव बीतल। ये देखिए, अब कैसे लोग कह सकते हैं कि भाईजान जो नस्ली होती हैं, जो नस्ल होती है प्योर, वो सर्दी महसूस करती है, सर्दी में सर्वाइव नहीं करती। ये देखिए कैसे उबर उबर के टकरे मार रहा है और किस तरह से ये एक्टिव है। अब आ जाते हैं अपने मौजूदा इस साल आज के दिन में कि आज मैं आपको अपनी फीमेल पट्ठे दिखाता हूं छोड़ के, फिर छोटे बच्चे दिखाता हूं वो किस तरह से इसी कमरे, जिस कमरे से इनको निकाला है इसी कमरे में आज मौजूद है वो। अब मैं छोड़ने लगा हूं। फिर आपने देखना है कि वो किस तरह से भाग दौड़ के आती हैं। तो अब मैं छोड़ने लगा हूं इनको। ये देखिए माशाल्लाह से इनकी भाग दौड़ को आपने देखना है कि क्या इनको सर्दी महसूस हो रही है। खुले माहौल में ये रह रही हैं और खुले माहौल में अब ये फिरेंगी। अब आपने इनकी एक्टिविटी देखनी है। पिछले साल सारे बकरे भाग दौड़ कर रहे थे, ये भी उछल कूद कर रही हैं। अब इनको कोई करंट लगाया है यही खुराक की वजह से। अब आपको महसूस हो रहा है इनकी दुम्बे देखिए फुल खड़ी हुई, बाल बिल्कुल बराबर, फुल एक्टिव। ये सर्दी में है। अब मैं आपको छोटे बच्चे भी छोड़ के दिखाऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह लग रहा है कि इनको सर्दी महसूस हो रही है। ये पठ जो है ना प्योर मक्खी चीनी है, प्योर मक्खी चीनी। आपको पता है मैं बड़ी बकरी लेके आया था, उसके साथ ही ये तो बकरी मैंने सेल कर दी थी। इसको मैंने रख लिया था। अगर सर्दी को महसूस करना हो ना तो इसने करना था। ये अभी बच्ची है तो इसने सर्दी महसूस करनी थी। अब देखिए क्या ये सर्दी महसूस कर रही है। चल
और ये दोगली ब्रीड की पाठ है, ये वाली। अब इन दोनों को आप देख लीजिए, इनको देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं छोटे बच्चे जो बीतल है, प्योर बीतल, प्योर मक्खी चीनी का साबित हो गया कि रखी जा सकती है सर्दी में, बशर्ते कि उसको खुराक मेंटेन करके खिलाई जाए। मेरी वाली खुराक में इंशाल्लाह ताला जानवर इसी तरह के होंगे। अब बच्चों को छोड़ने लगे। अच्छा, अब मैं बच्चों को छोड़ने लगा हूं। बच्चे को मैंने इस कमरे में बच्चों को रखा हुआ, प्योर बीतल ब्रीड। आप देखिएगा कि छोटे बच्चे सर्दी महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या मैं छोड़ने लगा हूं। अब आपने इनकी भी एक्टिविटी देखनी है। ये देखिए, इसी खुले माहौल में सारा दिन फिरेंगे। और ये माशाल्लाह से प्योर बीतल नागरा, ये प्योर नागरा डब्बा ये मैं 5 दिन का लेके आया था, वो भी उस वक्त की भी आपको तस्वीर दिखाता हूँ। एक ये इसकी बहन, अब छोटों को देखिए आप, जब ये छोटे थे। ये देखिए, ये दोनों उस वक्त इस तरह के थे जब मैं लेके आया था, बल्कि अब ये थोड़े बड़े हो चुके थे। ये अब मौजूदा इनकी वीडियो दोबारा देखिए। इनको सर्दी महसूस हो रही है, तो इस बात से साबित क्या हुआ है कि भाई फुल सर्दी में भी अगर आप उनको खुराक ईमानदारी के साथ खिलाते हैं ना, जो उनकी मुतवाजन ग़िज़ा है, तो फिर ये सर्दी महसूस नहीं करेंगे। इसी माहौल में इसी तरह पलेंगे। और अब सर्दी आपने देखी है कि सारे ऊपर देख ली, 2 जनवरी है, 2 जनवरी को आपको नजर आ रहा है कि फुल सर्दी है। अब जुबैर कमो साहब को यह समझ जाना चाहिए कि प्योर ब्रीड भी सर्दी में रखी जा सकती है। लोगों को मिस गाइड नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ दोगली ब्रीड रखें। अब ये 2 बच्चे दोगली ब्रीड के हैं। ये देखिए, फीमेल है और ये मेल है, ये वाला ये मेल है। अब देखिए, ये भी माशाल्लाह से फिट है, सारे ही फिट है। अब आ जाते हैं अपनी खुराक की तरफ, अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, क्वांटिटी, तरीका और कैलकुलेशन बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। यानी कि गुली छिलका, चने का छिलका, सोयाबीन का छिलका, राइस पॉलिश, गंदम दलिया, मकई का दलिया, खुशक लूसन और कॉटन, हर चीज़ जो है ना मेरे पास। खल जो अच्छी वाली है, ये देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको जहां पे आप चाहेंगे, जो चीज़ आपके इलाके से नहीं मिलती वो मुझसे मंगवा सकते हैं। अगर आप मिक्स करके, जो मैं अपने जानवरों के लिए तैयार करता हूं, जिसका आज मैंने आपको मुकम्मल तरीका और क्वांटिटी बतानी है, वो भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। रेट क्योंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए जो भाई मुझसे राब्ता करेगा, नंबर मैं स्क्रीन पे चला देता हूं थोड़ी देर बाद। आपने उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करना होगा, राब्ता करना होगा। तो आप जिस शहर में भी मौजूद होंगे, जो चीज़ आपको चाहिए होगी मुनासिब रेट पे आपको पहुंचा दी जाएगी। जो भाई राब्ता करेगा उसको मैं मुकम्मल जो है ना उसका रेट और हर चीज़ बता दिया करूँगा, क्योंकि रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस खुराक को आपने डालना कैसे है। मेरी हर वीडियो में, पिछली पुरानी नई सारी वीडियो में एक ही खुराक है, एक ही तरीका है। आज मैं आपको क्वांटिटी और इसकी कैलकुलेशन और मुकम्मल तरीका बता देता हूं। अच्छा जी, 5 जानवरों के लिए आपको खुराक बताऊंगा, क्वांटिटी और तरीका मुकम्मल आपने समझ लेना। समझना है, वीडियो को बार बार पीछे करके देख लेना है। सुबह के टाइम आपने 3 चीज़ों का मिक्सचर उनको डालना है। आधा किलो तूड़ी, 1.5 किलो चोकर और 1 पाव खल। ये 5 जानवरों के लिए आपने सुबह के टाइम का मिक्सचर तैयार करना है। ये देखिए, इस तरह तूड़ी और चोकर है और खल, इसमें थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है। और खल आपने सिर्फ 1 पाव ही डालनी है। 5 जानवरों को लगातार डालेंगे, थोड़ी डालेंगे तो फायदा देगी। अब इन चीज़ों को आपने, 3 चीज़ों को आपने मिक्सचर करना है। कैलकुलेशन भी एंड पे आपको बता दूंगा कि एक जानवर की खुराक आपको पूरे दिन की कितने की चार्ज होगी। अब इनको मिक्स करके ना, थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत ज्यादा नहीं, मैं दिखाता हूं आपको किस तरह का मिक्सचर तैयार होगा जब थोड़ा सा आप इसमें पानी डालेंगे। सुबह के टाइम की ये क्वांटिटी है, आपने जहन में रखनी है। ये देखिए, इस तरह का मिक्सचर तैयार होगा। करने के बाद आपने जानवरों के आगे डालना है। हर जानवर शौक से खाएगा, छोटे बड़े, गबन बकरियां भी। और दोपहर के टाइम आपने इनको डालना है सब्ज चारा। दोपहर के टाइम सब्ज चारा जब आप डालेंगे ना, सब्ज चारा जरूरी है सिर्फ एक टाइम पे, चाहे कुतरा डाल दें, चाहे पत्ते डाल दें, जो भी डाल दें। अगर आप टोके से खरीद के लाएंगे तो तकरीबन 20 रुपए का फी जानवर को सब्ज चारा काफी होता है सर्दियों में, गर्मियों में, इस मेरे वाली खुराक के साथ। अब रात का आपको मुकम्मल दिखाता हूं कि आपने किस क्वांटिटी में कौन सी खुराक डालनी है। सुबह शाम अपनी मर्जी से पानी पिएंगे। दोपहर को आपने गुड़ या आटा वगैरह डाल के इनको पिलाना, ताकि ये बहुत ज्यादा पेट भर के पानी पिए।
रात के दाने में गुली छिलका, सोयाबीन का छिलका, गंदुम दलिया, मकई दलिया और चोकर ये डालना है आधा आधा किलो। चने का छिलका आपने डालना है 1 किलो। राइस पॉलिश आपने डालनी है आधा पाव। ये सारी चीजें मिक्स करके इस तरह का मिक्सचर तैयार करना है थोड़ा सा पानी डाल के, और ये बकरों को खिला देना, आगे डाल देना। हर बकरा शौक से खाएगा। ये तकरीबन 700-700 ग्राम एक एक के हिस्से में आएगा। अब नंबर आपने 0306 042 99 63 इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। हर चीज आपकी दहलीज पर पहुंचेगी। और जब आप इस डाइट पे अपने बकरों को, अपने जानवरों को ले आएंगे तो ये फी जानवर आपको 120 रुपया डेली का खर्चा आएगा। जो भाई मुझसे मंगवाएगा, जिसको कैलकुलेशन की समझ ना आए वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको मुकम्मल बताऊंगा कि क्योंकि इनके रेट तो उसी वक्त ही बताए जा सकते हैं जब आपने राब्ता करना है। मौजूदा रेट के मुताबिक 120 रुपया खर्चा आ रहा है, कभी 110 आएगा, कभी 130 आएगा। जब रेट ऊपर नीचे होते हैं फर्क इतना ही पड़ेगा। तो इस तरह जानवर आपने अच्छी तरह से देख लिए वीडियो में। इसी तरह के जानवर एक्टिव होंगे इस खुराक पे। मेरी 2 साल पुरानी भी वीडियो आप देखिए, शुरू से लेके अभी तक सिचुएशन यही है।